हम जो थे रेक्टिफायर्स को स्टडी कर रहे थे, हमने देखा था रेक्टिफायर क्या होता है, फिर हमने आगे इसकी दो टाइप्स देखी थी, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फिर हमने देखा था कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनकी सर्किट डायग्राम देखी थी, फ्लो ऑफ करंट देखा था। अब जो है कुछ पैरामीटर्स हैं जो रेक्टिफायर्स में यूज़ होते हैं, दोनों रेक्टिफायर्स में, हाफ में भी और फुल वेव में भी। तो सबसे पहले जो है पीक इन्वर्स वोल्टेज। कल हमने एक पीक वोल्टेज पढ़ा था, वो हमने क्या कहा था, इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट वैल्यू फॉर एनी वोल्टेज। ये जो हमारे पास कोई भी जो है वैल्यू होती है, इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हम कहते हैं द मैक्सिमम वोल्टेज दैट नॉन कंडक्टिंग डायोड कैन वी स्टैंड इज कॉल्ड पीक इन्वर्स वोल्टेज। हम कहते हैं ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जिसको जो है कोई भी डायोड जो है रिवर्स बाइस कंडीशन में, मतलब जब वो जो है नॉन कंडक्टिंग कंडीशन में है कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को अपने से फ्लो होने नहीं दे रहा, तो वो जो जितना वोल्टेज वो उस टाइम बियर कर सकता है उसको हम जो है पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं। मतलब कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वोल्टेज डैट एंड डायोड कैन टॉलरेट, कि वो कितना वोल्टेज जो है बर्दाश्त कर सकता है, बियर कर सकता है, जबकि वो रिवर्स बाइस कंडीशन में है। तो उसमें करंट तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन कितना वोल्टेज जो है वो बियर कर सकता है, तो उसको हम जो है पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं। इसको जो है हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अगर जो है हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो उसमें जो हमारे पास वी इनपुट है, जो इनपुट हम उसको अप्लाई करते हैं, वो क्या होती है, यहाँ पे उसकी जो है पी कितनी होती है उस इनपुट की, वो वी एम है, और ऐसे ही जो उसकी माइनस में इनपुट होगी वो माइनस वी एम में होगी। अगर यहाँ पर जो है हम किर्चॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करें, तो जो है हमने सर्किट डायग्राम में वो स्टडी किया था कि हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर जो है हम इस पर किर्चॉफ्स वोल्टेज ला अप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आता है, क्योंकि ये माइनस में है, ये हमारे पास माइनस वी एम, ये जो है माइनस वाली जो हमारे पास वेव है माइनस वाली, उसमें जो हमारे पास जो वी एम आएगा, पीक वोल्टेज आएगा, वो माइनस में आएगा। प्लस एडिशनल इन्वर्स वोल्टेज कितना, क्योंकि माइनस में हमें पता है जितने भी डायोड्स होंगे वो रिवर्स बाइस्ड होंगे, वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होंगे। तो जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो हमारे पास माइनस में होता है, क्योंकि जब वो रिवर्स बाइस होगा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो है फिर माइनस वी एम उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो पीक इन्वर्स वोल्टेज पी आई वी इज इक्वल टू वी एम, ये हमारे पास जो है वी एम के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपल फैक्टर। ये क्या होता है, हमारे पास द स्मूथनेस ऑफ आउटपुट डीसी सिग्नल इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ फैक्टर नोन एज रिपल फैक्टर। हम कहते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट में डीसी वेव जो है, डीसी सिग्नल हमारे पास फॉर्म हुआ है, उसमें कितनी स्मूथनेस है, मींस उसमें जो है कितने परसेंट डीसी है, क्योंकि हमारे पास जो एक आउटपुट में वेव होती है उसमें हमारे पास एसी और डीसी दोनों फैक्टर्स होते हैं। कैसे, ये जो है ये वेव में हमारे पास वेरिएशंस आ रही हैं, ये यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास स्टार्ट हुई है ज़ीरो से, तो ये जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इसमें वेरिएशंस आ रही हैं। पहले ये यहाँ तक थी, फिर यहाँ, फिर एट मैक्सिमम हाइट जो है इसका वोल्टेज यहाँ तक पहुँचा, फिर से उसमें जो है हमारे पास वेरिएशंस आनी शुरू हो गई हैं। तो इसमें जो है हम कहते हैं कि जो हमारे पास डीसी होता है वो प्योर डीसी नहीं होता, बट उसमें जो है एसी की तरह, एसी में भी तो वेरिएशन आ रही है ना, ऐसे पहले पॉजिटिव था फिर वेरिएशन आ गई है। तो ऐसे ही हम डीसी में बोलते हैं कि ये भी हमारे पास सम फैक्टर जो है इसमें एसी का प्रेजेंट होता है, लेकिन ये होता तो ज़्यादा फैक्टर जो है डीसी का। तो रिपल फैक्टर्स क्या बोलते हैं हम, ये जो हमारे पास रिपल्स बन रहे हैं ये रिपल डीसी में, तो रिपल फैक्टर हम बोलते हैं कि इनमें हमारे पास जो है कितने परसेंट जो है प्योर डीसी सिग्नल मौजूद है, उसको जो हम मैयर करने के लिए जो हमारे पास फैक्टर होता है उसको हम रिपल फैक्टर बोलते हैं। मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिपल वोल्टेज टू प्योर डीसी वोल्टेज, कि हमारे पास जो है प्योर डीसी वोल्टेज में जो रिपल वोल्टेज है वो कितना है, और इसको हम डिनोट करते हैं आर से। इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर वी आर एम एस ओवर वी डी सी होल स्केयर माइनस वन। वी आर एम एस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वोल्टेज है एट रूट मीन स्क्वेयर, जिससे जो है हम किसी भी वोल्टेज की वैल्यू को करेक्टराइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। तो जो है आइडियल केस में अगर हम बोलें तो आइडियल केस में हमारे पास जो रिपल वोल्टेज होता है वो होता है ज़ीरो। फिर हमारे पास आ जाता है रेक्टिफायर एफिशिएंसी। तो ये क्या होता है हमारे पास, इट डिटरमाइंस हाउ एफिशिएंटली द रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, कि जो एक रेक्टिफायर है वो कितना एफिशिएंटली, कितने परसेंट जो है वो हमारे पास जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम इसको कहते हैं ईटा
इज इक्वल टू DC आउटपुट पावर ओवर AC इनपुट पावर। तो क्योंकि ये पावर की बात हो रही है तो P हमारे पास जो है जितनी DC आउटपुट पावर है ओवर जितनी भी हमारे पास पावर है इनपुट में, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है DC आउटपुट वोल्टेज एंड करंट के। अब जो है हमने हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारे पास जो है डिफरेंट जो है वोल्टेज होता है, हमारे पास डिफरेंट आउटपुट होता है। हाफ वेव में हमें थोड़ा आउटपुट मिलता है जबकि फुल वेव में हमें ज़्यादा आउटपुट मिलता है। तो उस आउटपुट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है हम हाफ वेव के लिए देखते हैं। तो हाफ वेव के लिए अगर हमें आउटपुट वोल्टेज जो है कैलकुलेट करना है तो ये उसके लिए हमारे पास जो है ये कोई भी जो है साइन वेव, अगर हम फॉर एग्जांपल वी इनपुट में हम जो है हम एक साइन वेव का साइकिल ले लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वी आउटपुट जो है आउटपुट वोल्टेज जो है हमारे पास हाफ वेव में वो कैसे आया है। तो सबसे पहले जो है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अगर हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें 0 से पाई तक, ओमेगा टी क्या है हमारे पास, ये जो है हमारे पास एंगल है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, थीटा है। ओमेगा टी कुछ भी नहीं है, इसको थीटा कंसिडर कर लें या ओमेगा टी लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा बिकॉज इट इज़ फॉर वेव्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और ये हमारे पास कब था, ये वाला वोल्टेज साइन ओमेगा टी कब था, जब हमारे पास हाफ साइकिल में जो वैल्यूज़ थी वो 0 से पाई तक थी। फर्स्ट हाफ साइकिल की वैल्यू 0 से पाई तक थी, जबकि जब सेकंड हाफ साइकिल आया हमारे पास पाई से 2 पाई तक, सेकंड हाफ साइकिल हमारे पास कब था, पाई से 2 पाई तक, तो हमारे पास जो वोल्टेज था वो 0 था फॉर हाफ वेव। क्योंकि ये हमारे पास जो है ये इसको जो है रिवर्स बाइस हो जाता है, हमारे पास आगे जो है करंट ही पास नहीं करता, तो ये वाला वोल्टेज हमारे पास क्या था, 0 था। तो जो है हमारे पास जो है ये वाली हम इस तरह कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ साइकिल है वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड और वो ऑन कंडीशन में होता है, जबकि सेकंड जो है वो हमारे पास ऑफ होता है। अब हमने जो है आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम कह देते हैं कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द कर्व ओवर बेस। अब एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है एक टोटल एरिया कितना है, एक फुल साइकिल जो है हमारे पास कितना बना है। तो वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो के हमारे पास 2 पाई पे ख़त्म हुआ है ना, 0 ये फिर पाई और ये 2 पाई। तो एक जो हाफ साइकिल है उसका जो एरिया है हम फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि टी है। अगर कंसिडर करें 0 से 2 पाई तक तो ये जो है टी है, ये वाला ये जो है एक साइकिल। तो इसको जो है हम किससे डिनोट करेंगे, फिर इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई वी नॉट, ये वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज इंटू डी ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और जबकि जो बेस है बेस में हम कह रहे हैं हमारे पास बेस में एरिया कितना है, 0 से 2 पाई तक जो है वो लिख लिया है। आगे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हम इसको पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमने जो है पार्ट्स में डिवाइड किया, 0 से 2 पाई के दरमियान में हमारे पास एक जो था पाई भी आया था, हमने इसको पार्ट्स में लिख लिया कि 0 से पाई तक जो हमारे पास वोल्टेज है, तो फिर हमारे पास जो है पाई से 2 पाई तक जो वोल्टेज है फर्स्ट हाफ साइकिल में 0 से पाई तक, सेकंड में पाई से 2 पाई तक ओवर 2 पाई। अब जो है नेक्स्ट फिर इसको मोर हमने जो है डिफ्रेंशिएट करना है, उसके लिए हम कहते हैं कि 1/2 पाई जो है हमारे पास इधर आ गया है, इसको हमने लिख लिया क्योंकि जो ये वाला 2 पाई इसको हमने अलग निकाल लिया है। और जबकि इस वाले वोल्टेज की वैल्यूज़ लगा दी है, यहाँ पे जब हमने वी नोट की वैल्यू लगाई 0 से पाई तक, वो हमें पता था वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डिफरेंशियल ऑफ ओमेगा टी था, प्लस यहाँ पर हमारे पास v0 जो था पाई से 2 पाई तक हमने कहा था 0 है, 0 लगाया था, ये पूरी टर्म जो है 0 ही हो जाएगी। तो हमारे पास जो है ये वाली टर्म बच गई है। फिर हम कहते हैं कि ये जो vm है हमारे पास ये पीक वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास। तो इसको जो है हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी बच गया था। इसको जो है हमें पता है कि साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जो है डेरिवेशन जो है वो माइनस कोस ओमेगा टी के बराबर होती है, जबकि जो इंटेग्रल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ऐसे ही आ गई हैं। सो वी एम ओवर 2 पाई, अब जो है हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो जो है सबसे पहले जो है कोस पाई माइनस माइनस कोस 0 इज इक्वल टू वी एम ओवर 2 पाई माइनस, हमें पता है कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। इसके बाद जो है ये वाला माइनस, फिर इस कोस 0 के साथ वाला माइनस, और कोस 0 हमें पता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये भी माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस 1 हो गया।
तो हमारे पास क्या आ गया, वी एम ओवर 2 पाई इंटू टू से कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो आ गया है वी एम ओवर पाई। अगर हम इसको मोर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसको सिंप्लीफाई कर दें। वी एम को जो है ये, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, 1 को डिवाइड कर दे 3.14 पे, 3.14 हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, तो वो आ जाएगा 0.31 वी एम। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो है वी आउटपुट वोल्टेज है, वी एम वी डी सी करंट है, वी एवरेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, वो हमारे पास इतना होता है। अब हम बात करते हैं आउटपुट करंट कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो आई एवरेज इज इक्वल टू वी एवरेज ओवर आर, या आई डी सी इज इक्वल टू वी डी सी ओवर आर। ये जो है हमें पता है करंट कैसे फाइंड करते हैं, ये ओहम्स लॉ को ही जो है हमने किया हुआ है। तो वी एवरेज की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट करके आए थे, वी एम ओवर पाई, वो लगा दी हमने ओवर आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू वी एम ओवर, जब डिवाइड जो है ये हम नीचे ले आए हैं तो ये पाई ओवर आर हो गया है हमारे पास। अब जो है अगर इस आर को दोबारा हम ऊपर लेके जाएंगे तो आर, ये हमारे पास जो है आर इन्वर्स हो जाएगा ना, तो वो हम 1 ओवर आर लिख सकते हैं। तो वी एम ओवर आर ओवर पाई इज इक्वल टू, जबकि वी एम ओवर आर हमें पता है कि ये ओहम्स लॉ में हमारे पास आई के बराबर होता है, तो आई एम ओवर पाई। तो जो हमारे पास है आउटपुट करंट आया है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, वो हम कहते हैं आई डी सी इज इक्वल टू आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम ओवर 3.14, और ये टोटल किसके बराबर होता है 0.31 आई एम।